रांची यूनिवर्सिटी में आप वीसी हैं। आपकी जो पहली जो प्राथमिकता है वो किन चीज़ों पे फोकस आपने किया है? प्राथमिकता की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सेशन को रेगुलेट करना है, परीक्षाएं समय से करवाना है और उस पर पूरी तरीके से विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया। रांची यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या सपना देखा? झारखंड के जो युवा वर्ग है उसको रोजगार मिले, तो स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। रांची यूनिवर्सिटी के इतिहास में यदि पन्ने पलटेंगे तो ये तीसरी महिला कुलपति रांची यूनिवर्सिटी में है। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि तीसरी कैसे है, तो सबसे पहले जो वीसी थी वो डॉक्टर इंदु धान थी और प्रभारी वीसी के तौर पे डॉक्टर कामनी कुमार यहाँ काम कर चुकी हैं और यही वजह है कि हम कह रहे हैं तीसरी है, लेकिन अमूमन दूसरा होना चाहिए। हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा है और इनसे सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए अब इनके हाथों में, इनके जो कलम से जो साइन होंगे तो तस्वीर बदलेगी। कई समस्याओं का अंबार है, लेकिन जहाँ चुनौती है तो वहाँ काम करने में मज़ा भी आता है। अब मैम, सबसे पहले न्यूज़ 11 में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैम, रांची यूनिवर्सिटी में आप वीसी हैं। आपकी जो पहली जो प्राथमिकता है वो किन चीज़ों पे फोकस आपने किया है? देखिए, प्राथमिकता की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सेशन को रेगुलेट करना है, परीक्षाएं समय से करवाना है और उस पर पूरी तरीके से विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। मेरे संज्ञान में है विद्यार्थियों की समस्याएं, उनका भविष्य है और जो आप कहते हैं कलम, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य को संवारना हमारे ही हाथ में है। तो इस पर काम हमने शुरू कर दिया है। एक जो आप चुनौती की बात करें, मुझे लगता है हमें समाधान की बात करनी चाहिए। डीन्स मीटिंग में हम सभी ने समाधान की बात की। समस्या है तो समाधान भी है, ठीक है। तो हमने ये कोशिश किया है कि अगले 3 महीने में हम एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट निकालें और पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे रिज़ल्ट भी निकले जो पेंडिंग थे। तो ये सब एक सेशन को रेगुलेट करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लागू करना और स्किल डेवलपमेंट, जिससे विद्यार्थियों को यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, झारखंड के जो युवा वर्ग है उसको रोज़गार मिले, तो स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनकी नौकरी लग सकती है, हम उनको रोज़गार दिलवाने में भी मदद करें, प्लेसमेंट सेल को मजबूत करें। मैम, एक सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर की ज़रूरत होती है, तो उसको लेकर कैसे सोचते हैं कि क्या एकेडमिक कैलेंडर पे काम हो रहा है? बिल्कुल, एकेडमिक कैलेंडर पे डीन्स मीटिंग में ही बात हुई थी और हम लोग सभी ने ये निर्णय लिया था कि हम एकेडमिक कैलेंडर बनाएं जिसमें ये अलग अलग ना हो कि एग्जामिनेशन का अलग हो, कल्चरल अलग हो, स्पोर्ट्स अलग हो, एक ही कंपाइल्ड एकेडमिक कैलेंडर हो। और हमारे रजिस्ट्रार साहब इस पे काम कर भी रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको प्रकाशित कर देंगे। रांची यूनिवर्सिटी में अमूमन अभी जितने विषयों की पढ़ाई हो रही है वो ग्रेजुएशन हो, पीजी हो या वोकेशनल हो, सेशन काफ़ी लेट हैं, बच्चे बहुत मायूस हैं। उन बच्चों के लिए कैसे आप भरोसा पैदा करेंगे मैम? देखिए, ईश्वर ने हमें आंखें आगे देखने के लिए दी हैं। हम भविष्य की तरफ देखें, पीछे जो हुआ लेट था, ये सारे बहुत से कारण होंगे, उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। मुझे लगता है हम तेज़ी से काम करें और विश्वविद्यालय के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जो मैंने अभी फिर कहूँगी कि बहुत तेज़ी से हमने 2-3 दिनों में रिजल्ट निकाले हैं और उन्होंने पूरा एक प्लान चॉक आउट किया है कि कैसे विभिन्न सेमेस्टर को हम किस तरीके से करें। आज ही बोर्ड की मीटिंग भी थी, बहुत सारी समस्याओं पे हमने चर्चा भी किया, समाधान की भी बात की और निश्चित रूप से ये समस्या जो है इसका समाधान हो जाए। समस्या नहीं है, ये एक बैकलॉग है, उसको हम ख़त्म कर देंगे। बहुत एफिशिएंट यहाँ का स्टाफ है, एफिशिएंट लोग हैं, निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैम, 6 साल से सीनेट की बैठक जो है रांची यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है और सिंडिकेट की बैठक भी लगभग हमें लगता है कि 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं, बैठक नहीं हुई है। और क्या आने वाले समय में ये उम्मीद बहुत जल्दी, हमने अभी कल ही चर्चा की है, सिंडिकेट की बैठक बहुत जल्दी प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि आज ही 1-2 दिनों में प्रस्ताव मैंने रजिस्ट्रार साहब को कहा है, तो हम उसका नोटिफाई कर देंगे। सीनेट की बैठक, सिंडिकेट की मैं चर्चा करूंगी हायर अथॉरिटीज़ से भी और उसके बाद सभी की सहमति लेके फिर हम सीनेट का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। मैम, अभी
सीनेट के कई मेंबर घोषित किए गए हैं राजभवन से, लेकिन जो रांची यूनिवर्सिटी का जनजातीय भाषा विभाग है, वहाँ कुड़ुक और नागपुरी के जो प्रोफेसर हैं, जो विभाग है, वहाँ से किन्हीं को भी सीनेट में प्रमोट नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि फिर से यहाँ से नाम भेजा जाएगा राजभवन? अभी इट इज़ टू मैच्योर टू टॉक ओवर दिस। अभी मैं देखूंगी कि क्या इसका कंपोजिशन है, क्या चीज़ें इसमें रही, क्या कारण रहा, या फिर हम किन किन, अगर नहीं हुआ है तो अगली बार रोटेशन में हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि एक ही तरीके का हो। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम निश्चित रूप से इस पर देखेंगे और काम करेंगे। अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैम, बेटियां यहाँ पढ़ रही हैं कॉलेज में या पीजी में, उसको लेकर आप कैसे सोचते हैं कि वो आगे बढ़ें? उनके लिए कोई प्लान है? जी, आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि हमारी 2 लड़कियों ने स्पोर्ट्स में नेशनल अवार्ड जीता है। तो इनके लिए है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वो स्पोर्ट्स में, कॉरपोरेट में, हर जगह, प्लेसमेंट में हर जगह आगे रहेंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में आगे रहेंगी। और हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, या विमेन स्टडीज़ है सेंटर जो है, उसको भी हम डीन्स मीटिंग में बात हुई है कि हम उसको फिर से बहुत ज़्यादा समृद्ध करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़। और उसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, ऐसे चीज़ें लाएंगे, या शोध भी इस तरीके के होंगे कि बेटियों के लिए, स्किल के लिए, उनके स्टार्टअप के लिए हम उसमें काम करें और आगे बढ़ें यहाँ की बेटियाँ। और यहाँ कॉलेजों में जो महिला सेल की बात है, क्या उस पर कोई ऑब्जर्वेशन कर रही हैं कि कहाँ काम कर रहा है, कहाँ काम नहीं कर रहा है? देखिए, इस पर एक फुल डेटा मेरे पास नहीं आया है, लेकिन डीन्स मीटिंग में मैंने ये बात की है कि विमेन सेल या उससे रिलेटेड जो जजमेंट हैं, उन सभी को लाया जाए वेबसाइट पे। मैम, अंतिम सवाल, रांची यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या सपना देखा है? रांची यूनिवर्सिटी नैक में, NIRF में और QS रैंकिंग, इन तीनों में अग्रणी रहे, गुणवत्ता रहे इसमें, और क्षेत्र की समस्याएं जो हैं, क्षेत्र पूरा का पूरा झारखंड प्रकाशित हो और रांची यूनिवर्सिटी का उसमें बहुत अच्छा योगदान हो। जो प्रगति का पथ है और विकसित भारत, दोनों क्षेत्र और आगे राष्ट्र स्तर पे रांची कदम से कदम मिला के चले, रांची विश्वविद्यालय का उसमें योगदान रहे। हम बात कर रहे थे रांची यूनिवर्सिटी की नई कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सरोज शर्मा से, और एक अलग अलग समय में मीटिंग भी ले रही हैं, लेकिन इन्होंने एक लक्ष्य जरूर साधा है कि रांची यूनिवर्सिटी और आगे बढ़े, और जो शिक्षक हैं या स्टूडेंट हैं या कर्मचारी हैं, तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं परिवार के मुखिया हैं और बेहतर तरीके से यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प इन्होंने लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।